हेलो, कैसे हैं आप सब? मैं ठीक हूं। यहां पर मौजूद बच्चों को देख करके मुझे एक बात का एहसास हुआ है कि भैया मैं भी कभी बच्चा था। और कभी का क्या मतलब, मैं तो बच्चा ही पैदा हुआ था। छोटा था तब भी बच्चा था, बड़ा हुआ तब भी बच्चा था, और आज भी भैया बच्चा ही हूं। एक बच्चे ने मुझसे पूछ लिया कि आप किस सब्जेक्ट में बहुत अच्छे थे। मैंने कहा पहले तुम बताओ कि तुम किस सब्जेक्ट में अच्छे हो। तो उसने बोला कि मैं तो सर केमिस्ट्री में अच्छा हूं। मैंने कहा ओ हो, अच्छा अच्छा, साइंस? कहता हाँ, हमारे यहाँ तो साइंस में ही है सर, आर्ट्स में तो है नहीं केमिस्ट्री। तो मैं भी हंस पड़ा, वो भी हंस पड़ा। तो मैंने कहा थैंक यू मुझे बताने के लिए, मुझे नहीं पता था कि आर्ट्स में होती है या मैथ्स में होती है या केमिस्ट्री किस में होती है। एनीवेज, उसने मुझे बोला सर आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है। तो मैंने उससे कहा कि भैया मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है साइंस। बोले सर अच्छा, तो सर साइंस में स्पेसिफिक क्या सर? मैंने कहा देखिए, आप जो भी अपना काम होता है कहाँ करते हैं? स्कूल में। मैं अपना जो भी काम होता है वो घर ले आके करता हूँ। तो जब मेरा साइंस का काम मुझे घर पे ले जाके करना होता है तो मैं उसे बोलता हूँ होम साइंस। और वो ही मेरा फेवरेट सब्जेक्ट भी था। साइंस को घर पे लाके पढ़ना यानी होम साइंस, दैट्स माय फेवरेट 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 सब्जेक्ट। एक बच्चे ने पूछा क्या आप पढ़ने में कितने तेज थे? मैंने कहा देखो ऐसा है, तेजी तो मेरे अंदर भरपूर है, पर मेरी तेजी को कोई संभाल नहीं पाता है। इसीलिए मुझे अपनी तेजी को इधर उधर करने के लिए छुट्टियां मनाने जाना पड़ता है। तो आप बच्चे भी, माना कि आपके ऊपर बोझ है पढ़ाई का, बस्ते का, जिम्मेदारी का, कि भाई आपको अगली क्लास में जाना है तो अच्छे मार्क्स लाने हैं, लेकिन अपनी तेजी मत छोड़िएगा। अपनी जब वेकेशंस आए तो उसके अंदर नानी के घर जरूर जाइए, दोस्तों के साथ जरूर खेलिए। और मैं तो आपको बताऊं कि क्रिकेट भी इंडोर ही खेलता था जी, क्योंकि पिंकी दीदी से भागा नहीं जाता था, मेरी सिस्टर से। उसको मैं बोलता था आप अंदर ही बॉलिंग कीजिए, मैं वही बैटिंग करूंगा। वो बॉल करती थी और मैं बैट करता था। जिंदगी में पढ़ाई लिखाई के साथ साथ खेल कूद होना बहुत जरूरी है। मेरे साथ तो ये रहा कि मैंने खेल कूद पे ही ज्यादा ध्यान दिया। और जब मम्मी ने मुझसे कभी पूछा था कि तुम क्या बनना चाहते हो, तो मैंने कहा मम्मी मैं खेल कूद मंत्री बनना चाहता हूं। तो मम्मी ने कहा खेल कूद मंत्री ही क्यों? मैंने कहा देखिए क्या है मम्मी, या तो खेल लूंगा, और अगर खेल में अच्छा नहीं निकल पाया तो कूद करके किसी और पार्टी में या अपने पॉलिटिक्स के अंदर किसी और महकमे में, यानी क्या बोलते हैं जिसको, जैसे मंत्रालय अलग अलग है, उनमें कूद करके पहुंच जाऊंगा। मम्मी इतनी खुश हुई कि नहीं, अब तू ही है मेरी आंखों का तारा, सलमा सितारा, और अब तू ही बनेगा भारत का पीएम। और आज देखिए आपके सामने पप्पू महान पीएम खड़ा है। बच्चे बहुत खुश नजर आ रहे हैं, इसलिए नहीं कि वो मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, बल्कि इसलिए भैया कि आते ही मैंने कहा था तुम में से जो सबसे बड़े वाला हो वो स्टेज पे आ जाए। कोई आया नहीं, सब वहां खड़े खड़े हंस रहे हैं। तो अब मुझे समझ में आ रहा है कि क्यों हंस रहे हैं, क्योंकि जब मैंने सवाल पूछा था तो उसके बाद कोई नहीं आया और मैं ही खड़ा हो गया। तो वो समझ पा रहे हैं कि सबसे बड़े वाला कौन है। खड़गे जी आप खड़े हो जाइए, हमारे यहां तो सबसे बड़े वाले ये हैं जी। आप दुनिया में कहीं भी चले जाइए बच्चों, कुछ भी कर लीजिए,
मैं यहाँ पर एक नंबर छोड़ के जाऊँगा, एक स्कैनर छोड़ के जाऊँगा, उस पर आप स्कैन कीजिएगा तो आपके पास मेरा नंबर आ जाएगा। आपको कोई समस्या हो पढ़ाई में, खेल कूद में, मनोवैज्ञानिक कोई आपको दिक्कत हो, मुझे बताने की, स्कैन करके फ़ोन करके करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे सिर्फ इतना बता दीजिएगा कि आजकल छोटा भीम कितने बजे आता है, डोरेमोन कितने बजे आता है, नए गैजेट्स कौन से आ रहे हैं जिनके अंदर नए नए वीडियो गेम्स आ रहे हैं, क्योंकि मैं भी अभी आप ही जैसा हूं और मेरा फेवरेट गाना भी वही है, दिल तो बच्चा है जी। तो थैंक यू। आपको आज बहुत इंस्पिरेशन मिली होगी मुझसे, क्योंकि मुझसे तो पूरा इंडिया इंस्पायर होता है कि जब ये इतने बड़ी वाली पार्टी का इतना बड़े वाला हो सकता है तो हम तो फिर भी कुछ कर लेंगे। घबराने की जरूरत नहीं है आपको, डटे रहिए, जमे रहिए। बाय बाय एंड गॉड ब्लेस।